नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों से भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ने वाली ऐसी तमाम खबरों को अब हम आपको बताएंगे जिनसे लोग परेशान हैं। पानी में आधा हिंदुस्तान फंसा हुआ है, गांव या शहर सब जगह लोग परेशान हैं। देश के आधे से ज्यादा राज्य इस वक्त समय बाढ़ बारिश की चपेट में है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। कहीं सड़कों पर सैलाब जैसे हालात बन गए हैं तो कहीं जमीन का बड़ा हिस्सा धंस गया है। हालात ऐसे हैं कि लोगों के घरों में पानी घुस आया है और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। सवाई माधोपुर में लगातार हो रही बारिश लोगों पर आफत बनकर टूटी है। शहर और गांव दोनों ही जगह हालात बेकाबू हैं। कई इलाकों में अचानक जमीन धंसने से लोग दहशत में आ गए हैं। वहीं निचले इलाकों में घरों के अंदर पानी भर गया है। गाड़ियां सड़कों पर डूबी नजर आ रही हैं और लोगों का घर के सामने निकलना मुहाल हो गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वो और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो है वो बचाव कार्य में जुट गई हैं, लेकिन लोगों को घरों में छिपना पड़ रहा है और सामान बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोई झरना नहीं है बल्कि बाढ़ और बारिश की चपेट में आए वो जगह है जो खंडर में तब्दील हो गई है और उसके बाद एक झरने का रूप ले लिया गया है। शहर हो चाहे गांव हो, बाढ़ और बारिश के चलते लोगों के सामने परेशानियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। सैलाब काल बनकर सामने आ रहा है और मुसीबत मूसलाधार हो रही है। 2 दिनों से जिस तरीके से भारी वर्षा हुई है उसकी वजह से गणेश धाम से जो जोगी महल का मार्ग है उसमें बीच में जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया है। और आज मैंने पूरी प्रशासनिक टीम के साथ अर्ली मॉर्निंग में विजिट किया है तो कई जगह डैमेजेज है, रास्ते खुद गए हैं। इसके अलावा पानी भी बह रहा है तो पीडब्ल्यूडी जल्दी उस रास्ते को रेस्टोर करने के लिए काम कर रही है। बीच में 1-2 जगह लैंडस्लाइड भी है, मिट्टी जो है वो रास्ते पे आ रखी है तो कोशिश करेंगे आज ये रास्ता जो है रेस्टोर हो जाए। और चूँकि 26, 27, 28 का मेला है तो उससे पहले जो है सभी तैयारियाँ दुरुस्त करें। और राजस्थान के अजमेर में आसमान से आफत बरस रही है। भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में पानी में डूब गए हैं। गलियां, मोहल्ले और सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही हैं। अजमेर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जगह जगह पानी भर गया है जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में घरों में और दुकानों में भी पानी घुस गया है। वहीं जल भराव के कारण यातायात भी ठप हो गया है। और राजस्थान के सपोटरा विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। गोरेहार नदी पर बना पुल तेज धारा में बह गया। कई बांध और तालाब टूट गए हैं। वहीं बड़े बांधों के ओवरफ्लो होने से गांव में खतरे की घंटी बज चुकी है। लगातार हो रही बारिश ने सपोटरा क्षेत्र की संकट में डाल दिया है। गोरेहार नदी में उफान इतना तेज था कि पुल पानी की धार नहीं झेल पाया और बह गया। इलाकों के छोटे बांध और तालाब टूट चुके हैं जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं बड़े बांध और ओवरफ्लो हो रहे हैं जिससे आसपास के गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान में आसमान से आफत बरस रही है। कई जिलों को जलमग्न कर दिया है। बीकानेर के दशनोक, नोखा और रासीसर से लेकर हनुमानगढ़ के पीलीबंगा और सिरोही के रेवदार तक हर जगह हालात बाढ़ जैसे हो चुके हैं। बीकानेर के दशनोक और नोखा में बारिश का कहर साफ दिख रहा है। गलियां और सड़कें पानी में डूब गई हैं। वहीं हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में हालात और बिगड़ गए हैं। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई है और घरों में पानी घुस गया है। सिरोही के रेवदर में भी तेज बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है।
उत्तर प्रदेश के चंदौली में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। चंद्रप्रभा और नौगढ़ बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद कई गांव जलमग्न हो गए हैं। लोग घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। भारी बारिश के चलते बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, जिसके बाद पानी छोड़ना पड़ा। लेकिन जैसे ही बांधों से पानी छोड़ा गया, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। खेत खलिहान और घर सब कुछ पानी में डूब गया। ग्रामीण नाव और ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। चंदौली के हालात साफ देखे जा सकते हैं कि बारिश का कहर अब जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हैं और सुरक्षा में जुट गई हैं। बदायूं में गंगा की बाढ़ से संकट से जूझ रहे हैं दर्जनों लोग। जहां रहने खाने की भयंकर परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। गांव के लोगों का घर छोड़कर स्कूल रहने को मजबूर हैं। इसी को लेकर प्रमोद गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ यहाँ के प्रधान हैं, तमाम लोग हैं। हम बात करेंगे प्रधान जी से कि किस तरह के यहाँ पर हालात हैं और क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कि क्या हालत है इस यहाँ समय? पे गंगा माई की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी, सैलाब ज़्यादा गांव बढ़ा हुआ है। और मैं राकेश कश्यप, प्रधान सिटौली खाम से। तयपुरा, दनंगला, कदमनंगला की हालत बहुत ही स्थिति गंभीर है और घरों में पानी भरा हुआ है। हमारे पूरे विधायक पप्पू भैया भी यहाँ वर्तमान में मेरे साथ में आए हुए थे। इन्होंने सबकी कृषियों की समस्या सुनी और अपनी बात को ही रखा। हमारे लोगों का यही मांग है कि हमें यहाँ से दूसरी जगह शासन और प्रशासन से कि दूसरी जगह बसाने की कृपा कर शासन और प्रशासन का। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ समस्याओं से इस समय यहाँ पर गुजर रहे हैं लोग। क्या नाम है आपका? नीरज जी, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं और सरकार से क्या मांग है? सिटौली खाम, ग्राम कदम नंगला से हम लोग पल्ले पार से हमारे माननीय शेखुपुर के विधायक पूर्व धर्मेंद्र साक जी हमारे साथ हैं और हमारे प्रधान जी राकेश कश्यप जी, सभी लोग उस पार से आए हुए हैं। सभी गांव वासियों से अलग अलग जाकर घर घर जाकर हमारे विधायक जी ने और प्रधान जी ने सभी लोगों से जानकारी ली। तो लोगों की मांग सरकार से यही है कि हमें सुरक्षित जगह पे, यहाँ से सुरक्षित जगह पे जगह दी जाए और बसाया जाए। और भी हैं लोग यहाँ पर जो यहाँ के ग्रामीण हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, किस तरह की जो दिक्कतें हैं, क्या हर साल ऐसी दिक्कतें होती हैं? हर साल हो रही है। कितनी वर्षों से ऐसे हालात होते हैं? 15 साल। अब आप लोगों के लिए ऐसा क्या प्रबंध किया जाए जिससे कि इस तरह के हालात से आप उबर सकें? हमें जो ही करना चाहिए, जो कि हमारे जगह मिलनी चाहिए, जगह हमारे दिलाई। बहुत कठिन। आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ के लोगों के जो हाल हैं, उसमें उन सभी एक सुर में एक ही मांग है कि अब बहुत हुआ। हर वर्ष से जो संकटों से गुजर रहे हैं उससे वो बेहद परेशान हो चुके हैं और सभी की यही मांग है कि वह किसी पक्के स्थान पर उनको जगह दे दी जाए, घर दे दिए जाए, जहाँ पर रहकर वो जिंदगी गुजर बसर कर सके। बदायूं से न्यूज इंडिया के लिए प्रमोद गुप्ता। और बात अब जम्मू कश्मीर के कठुआ की करते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सहार नदी का कहर देखने को मिला है। अचानक आई बाढ़ ने पुराने सांबा कठुआ मार्ग पर बसे करीब आधा दर्जन गांवों को सड़क से संपर्क पूरी तरह तोड़ दिया है। हालात ऐसे हैं कि लोग गांव में फंसे हुए हैं और बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। भारी बारिश के बाद सहरा नदी अचानक उफान पर आ गई। तेज धारा ने जहां पुराने सांबा कठुआ रोड पर को क्षतिग्रस्त किया, वहीं कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया। ग्रामीणों का कहना है कि नदी का पानी इतनी तेजी से बढ़ गया कि लोग संभल नहीं पाए। फसलें डूब गईं, घरों के अंदर पानी घुस आया और लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में हैं। और जम्मू में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। सड़कों पर पानी भर गया है और कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। IIM हॉस्टल के पास तो हालात ऐसे हैं कि सड़कें तालाब में बदल गईं और लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। भारी बारिश में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। IIM हॉस्टल के आसपास का इलाका पूरी तरह पानी में डूब गया। जहां कभी गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां अब पानी का सैलाब बह रहा है। छात्र और स्थानीय लोग जल भराव से परेशान हैं। बारिश का पानी घरों और दुकानों तक घुस आया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना है।
और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, चमोली के थराली में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन का राहत बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। तो चमोली में थराली, आपको बता दें, पुलिस प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। तो पुलिस प्रशासन का राहत बचाव कार्य जारी। मंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड इस वक्त आफत की मार झेल रहा है। चमोली के थराली में राहत बचाव कार्य में जुट गई है। आपको बता दें कि अचानक लैंडस्लाइड हुई। मौसम खराब होने के चलते काफी सामान को नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में प्रकृति आपदाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले धराली और अब थराली में बादल फटने से के लोग सख्ते में हैं। थराली के आसपास के गांव और बाजारों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। धराली के बाद थराली, बादल फाड़ तबाही। श्याना चट्टी में बनी झील, सब कुछ रहा लील। महाविनाश कब है, देवभूमि में प्रलय। चारों ओर जल प्रलय, जहां तक नजर जाती है केवल तबाही नजर आती है। सैलाब सरीखा, सब कुछ डुबोने पर आमादा है। चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। ये भयावह स्थिति देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के चमोली जिले की है। देवभूमि के पहाड़ी जिलों में मानो बारिश कहर बनकर टूट रही है। पहले धराली और अब थराली में बादल फटने से हड़कंप मचा हुआ है। बीती रात थराली में बादल फटा, जिससे पानी का बहाव आया, जो अपने साथ खूब मलबा लेकर आया। ऐसा ही कुछ मंजर श्याना चट्टी में भी दिखा। कल तक यमुना नदी पर बने जिस पुल को पार कर लोग दूसरी ओर जाते थे, उसके ऊपर से 4 फीट पानी बह रहा है। श्याना चट्टी में बनी अस्थायी झील के मुहाने के खुलने से जल निकासी तेजी से हो रही है। एहतियातन प्रशासन आसपास के इलाकों को खाली करवा रहा है। चमोली जनपद में थराली कस्बा है और थराली कस्बे में और उसके ऊपर एक चेपड़ू जगह है। और कल रात में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में काफ़ी अधिक बरसात हुई है और बरसात होने के कारण काफ़ी मात्रा में मलबा आया है। मलबे के कारण 2 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और 10 से 12 घरों में मलबा घुस गया है। थराली कस्बे से जुड़ी कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जो तबाही की गवाही दे रही हैं। जान माल का भारी नुकसान दिख रहा है। कई लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। कई घर मलबे की चपेट में आ गए हैं। यहां तक कि मलबे के नीचे कई गाड़ियां दबी हुई हैं। यहां तक कि एसडीएम आवास में भी मलबा घुस गया। थराली बाजार, कोटदीप तहसील थराली परिसर में भी काफी मलबा आया है। सागवाड़ा गांव में एक घर के अंदर मलबे में लड़की दब गई। इसी साल 5 अगस्त को उत्तरकाशी के थराली में बादल फटने से तबाही मची। कई घर, होटल और दुकानें सब तबाह हो गए। थराली में बादल फटने से 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 22 से 23 अगस्त की दरमियानी रात चमोली के थराली में भी बादल फटने से तबाही मची। आवास, बाजार की दुकानें मलबे में दब चुकी हैं। फिलहाल 2 लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। 5 अगस्त को खीरगंगा में अचानक आई भीषण बाढ़ से थराली में कई होटल, मकान और होम स्टे जमींदोज हो गए। और अब थराली में कुदरत ने तबाही मचाई है। इन सब के बीच एक सवाल जो सबके ज़हन में है कि आखिर कुदरत बार बार अपना रौद्र रूप क्यों दिखा रही है? क्यों देवभूमि में एक के बाद एक बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं? देवभूमि में प्रलय से लोगों में महाविनाश का भय सताने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, पहाड़ों से लेकर मैदान तक मुश्किलों में है जान। भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। राजस्थान में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कहीं भैंसें पानी में बह गई तो कहीं घरों में पानी घुस गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सहरा खड्डा पर बना पुल पानी की तरफ
रफ्तार नहीं झेल पाया। उत्तराखंड में तो स्थिति और भी भयावह है। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में आनी आफत, कब मिलेगी लोगों को राहत? भारी बारिश से राजस्थान पानी पानी, कठुआ में पानी में बहा सहारपुर, देवभूमि में कुदरत का रौद्र रूप। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, पहाड़ से लेकर मैदान, मुश्किल में है जान। भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य में इस बार पानी पानी हो गया है। भारी बारिश ने राजस्थान में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारी बारिश की वजह से राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। जयपुर, कोटा और सवाई माधोपुर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जयपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बारां में हालात हद से ज्यादा बदतर हो चले हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए एहतियातन सेना बुलाई गई है। एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया है। सवाई माधोपुर सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। स्थिति बेहद गंभीर है। हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क पर कमर तक पानी भरा हुआ है। लटिया नाला पूरी तरीके से उफान पर है। तस्वीरें देखिए कैसे एक कार लटिया नाले में तेज बहाव में फंस गई है। कार में कार चालक सहित 2 महिलाएं भी सवार थीं, जिन्हें आसपास के मौजूद लोगों ने बामुश्किल कार से निकाला। सवाई माधोपुर की ही दूसरी तस्वीर है, जहां SDRF की टीम को ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के तेज बहाव में पलट गई, जिसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद SDRF की टीम ने उसे सीधा किया। मौसम विभाग ने राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके तहत चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, कोटा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जालौर और पाली में भारी बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ और बारिश से हालत अभी बेहाल है। कठुआ में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। नदियां उफान पर है। इस बीच भारी बारिश और बाढ़ की वजह से सहार खड्ड हाईवे पर जो पुल बना था वो चुका है। निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और राहत दल मौके पर मौजूद है और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम लगातार चल रहा है। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही ने देवभूमि के लोगों को भी सकते में ला दिया। चारों ओर जल प्रलय है। जहां तक नजर जाती है केवल तबाही ही नजर आती है। सैलाब सखीरा मंजर अपने साथ सब कुछ डुबोने पर आमादा है। चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। ये भयावह स्थिति देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की है। राजधानी दिल्ली में भी बारिश से हाल बिल्कुल बेहाल है। भारी बारिश की वजह से द्वारिका के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक करना पड़ा। – 2025 में पहली बार दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। वहीं बात अगर महाराष्ट्र और गुजरात की करें तो लगातार हो रही बारिश ने पूरी तरीके से मुंबई और गुजरात को भी प्रभावित है। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति है। मौसम विभाग ने जूनागढ़, द्वारका समेत 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश भर में मानसूनी बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत अन्य कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर भी बारिश की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने सभी को चेतावनी दे दी है। कुल मिलाकर अगस्त में भी भारी बारिश से लोगों का हाल अभी बेहाल हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में चेतावनी जारी कर दी है। IMD ने 48 घंटों के लिए जारी की है चेतावनी। आपको बता दें कि अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू के 10 जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर में भी आफत की बारिश देखने को मिल रही है और स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है।
जम्मू के आनंद नगर इलाके में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इलाकों में भारी बारिश से सड़कों का हाल बेहाल है। पूरे इलाके में कुदरत का कहर को मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में आखिर जनता किसके पास जाए? ये तस्वीरें देखिए, कैसे लोग इस परिस्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं। अब देखना यह है कि अब तक प्रशासन हरकत में आया क्यों नहीं, और अब ये भी देखना होगा कि कब तक आएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो नदी नालों की शक्ल ले चुके आम रास्ते हैं, यहाँ लोग अपने घरों के बाहर से पानी हटाने को मजबूर हैं। मनीष कुमार शर्मा, मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 2022 में फ्लड आया था उससे भी ज़्यादा हमारे जहां आज फ्लड आया है। मैं गवर्नमेंट से यही एक विनती करता हूं कि जो हमारे जहां नाला है वो उसको थोड़ा सा, जो एलजी साहब ने पहले बना के दिया था हमें 1 करोड़ 29 लाख का, उसको थोड़ा सा हटे, और बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो बीच में ही उसको काम को छोड़ के चले गए हैं। तो मैं गवर्नमेंट से मीडिया के माध्यम से यही विनती करता हूं कि जो हमारा लाखों का नुकसान हुआ है उसकी अगर प्रशासन भरपाई नहीं कर सकता है, कम से कम उस नाले की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। और जो हमारा आने वाला ऐसा ना हो कि हमारे जो 2-2, 3-3 मंजिले में मकान हैं वो गिरने का डर भी हो गया है हमें, तो उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। तो बारिश की मार पूरा देश रहा है। गांव दर गांव, शहर दर शहर लोग आफत की बारिश झेल रहे हैं। जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सवाल यही है, आखिर प्रशासन या फिर सरकार क्या कर रही है? फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।